हेलो स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 12th में जो हमने यूनिट स्टार्ट की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ है वो फिनिश हो चुका है। तो इसके बाद जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चैप्टर सेकेंड इसमें स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि जैसे ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ये हमारा है, तो इसके चारों तरफ की जो फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्योंकि उस फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो जैसे ये कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लाए क्यू नॉट, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द चार्जेस। तो जैसे मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और ये एक हमारा इसको हम पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज भी बोलते हैं, ये क्यू नॉट। ठीक, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग की जो फील्ड होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि उस फील्ड में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण अगर वो फ्री होगा तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में रहा। जैसे कि मैग्नेट के चारों तरफ की जो फील्ड होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और अर्थ के चारों तरफ की जो फील्ड होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। उसी तरह चार्ज पार्टिकल की चारों तरफ फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर लाया जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। फील्ड लाइंस, ठीक है, तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच शो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर जैसे चार्ज होता है, तो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे हम किसको प्लस मानते हैं, किसको माइनस मानते हैं? तो वो क्या होता है कि जैसे लाइक चार्जेस है, सपोज दैट प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो दीज आर लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ठीक, इसी तरह माइनस क्यू दीज आर आल्सो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ठीक, और अनलाइक चार्जेस जैसे कि ये हैं, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक को प्लस मानते हैं तो दूसरा भी प्लस होगा, अगर एक को माइनस मानते हैं तो दूसरा भी माइनस होगा, इन दोनों केसेस में। लेकिन अनलाइक चार्जेस में अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। ठीक, तो अपनी कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग हम लाइक चार्जेस में किसी को प्लस या माइनस मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक को प्लस मानेंगे तो दूसरा भी प्लस होगा, और एक को माइनस मानेंगे तो दूसरा भी माइनस होगा, क्योंकि वो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो अगर मान लिया हमने प्लस मान लिया, ठीक, और दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो ये अगर रिपेल होता है यानी ये भी प्लस, ठीक, और अगर ये अट्रैक्ट होता है तो मतलब ये माइनस है। तो इस तरीके से प्लस माइनस चार्ज हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं या फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है वो। यहाँ पे जैसे कि ये कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये एक आइसोलेटेड
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, आइसोलेटेड मतलब इसके नियर बाई कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। These are imaginary lines which show electric field of this charged particle and these are radially outward। ठीक है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई हम चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं, मान लिया प्लस क्यू नॉट, तो लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा। ठीक, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो उसी फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के केस में ये अगर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी ये क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या होगा, ये चार्ज है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो उसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो ये आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल्स उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो एक दूसरे के पास पास है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होंगी। These are कर्व्ड लाइंस। ठीक है, और अगर लाइक चार्जेस लेते हैं तब देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो लाइक चार्ज के केस में जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तब ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरीके से अवे हो जाएंगी। ठीक, एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये अवे, तो इस तरीके से ये फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फील्ड लाइंस के डायग्राम। अब बात करते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये दो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा कि हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। तो अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग चार्ज है इस पॉइंट पर एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो ये जो चार्ज है ये एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दैट इज टू डायरेक्शन ऑब्टेन विच इज़ इम्पॉसिबल। तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये हुआ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक, अगर ये पैरेलल फील्ड लाइंस हैं तो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं, मतलब एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड
की जो वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। थर्ड पॉइंट, अगर ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फील्ड लाइंस है काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे दूर दूर है। तो जहाँ पे फील्ड लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे फील्ड लाइंस ये दूर दूर है वहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। और तीसरा ये होता है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। ठीक, तो अगर कोई कंडक्टर मान लिया है, ये मान लिया एक मेटालिक स्फीयर है, तो जो ये फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास नहीं होंगी। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जीरो होगी तभी फील्ड लाइन उसके थ्रू पास नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर तो उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इन लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी होती हैं, ठीक, लेकिन ये रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब इससे आर डिस्टेंस पर इस जो हमने चार्ज माना इसको हम सोर्स चार्ज भी मान सकते हैं। तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज लाते हैं। ये सोर्स चार्ज है, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये टेस्टिंग चार्ज है विच इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट। ठीक, इसको टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। ये टेस्टिंग चार्ज जो होता है बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, उसका कारण ये होता है कि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं करने पड़ता है। मतलब कि ये जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का कंसीडर करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स इस पर कितना होगा। तो ये चूँकि प्लस है, ये भी प्लस हमने लिया है, तो इस पर जो फोर्स होगा रिपल्सिव का होगा, वो फोर्स जो होगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एक कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स ये आ गए। ठीक, अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल को हम लाए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और वही जो फोर्स अपॉन चार्ज का रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो ये एफ अपॉन क्यू नॉट इंटेंसिटी। चूँकि चार्ज क्या है, स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला है। तो इसकी हेल्प से हम देखेंगे। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की
डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, और ये जो फार्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।